सबीन महमूद 20 जून 1974 को कराची में पैदा हुई। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ लाइट्स। इस रोशनी के शहर में सबीन की सूरत में एक चिराग नमूदार हुआ। किसको पता था कि कराची जो रोशनी का शहर जाना जाता है, वो इस उम्मीद की चिराग को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। ये कहानी है वो सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबीन महमूद की। सबीन महमूद जब 10 साल की थी, बहस मुबासे इनकी फितरत में थी। जब सबीन स्कूल में थी, मुज़ाहमत इनमें उठ उठ कर भरी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि कल स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है और तमाम लड़कों को रक्स के लिए तैयार होना है, तो तमाम लड़के हाल में चले जाएं। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? यहाँ लड़कों को हर एक्टिविटी में शामिल करते हैं और हमें नजरअंदाज। सभी ये इदारे और टीचर्स के फैसले हैं। इन फैसलों को हमें चैलेंज करना है। एक्सक्यूज मी मैम। जी? लड़के तो चले गए और हम लड़कियां क्यों नहीं? नहीं सबीन बेटा, स्कूल के कुछ उसूल हैं और लड़कियां नहीं जा सकती। अच्छा, उसूल है। ये उसूल गलत हो तो फिर? देखिए सबीन बेटा, आपके रवैये को देखकर मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप अपनी जान को मुस्तकबिल में मुसीबत में डाल सकती हैं। एक अच्छी मुसीबत न होने से तो बेहतर है। सबीन महमूद को इस रूप में देखकर इनकी टीचर को इनकी मुस्तकबिल काफी खतरे में नजर आई। काश टीचर की सोच गलत होती। सबीन बेटा, आप गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है? मम्मा, बस आप छोड़ दें। बताओ मेरी बेटी। पता नहीं इस समाज में हम लड़कियां कैसे जिएंगी। आज स्कूल में प्रोग्राम के लिए तमाम लड़कों को शामिल किया गया है और हमें हर किस्म की एक्टिविटी से ये लोग दूर रखते हैं। मम्मा, एक और बात बताऊं? जी बताएं मेरी बेटी। लोग इतनी लड़ाई क्यों करते हैं? कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं। मेरी बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है। अच्छा, ऐसी है दुनिया। अनाबिया, मैंने सुना है कि जीनत का रेप हुआ है, मगर मीडिया में कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं रामीन? हर तरफ जंग का माहौल है। आपको पता है, आज बलूचिस्तान से 6 लोग लापता हुए हैं। क्या वो मीडिया पे चला है? कोई जरिया भी नहीं कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। सिर्फ मीडिया नहीं, तमाम इदारे उनके कंट्रोल में हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम गुफ्तगू कर सके, इजहार ख्याल कर सके। हमें मीडिया की कोई जरूरत नहीं। दिस इज द एरा ऑफ इंटरनेट, दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इंटरनेट के जरिए आवाज बनकर मुनज़्ज़म हो सकते हैं, तमाना हो सकते हैं। लोगों को हौसला देने की जरूरत है। इन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल हमें सिखाना होगा। इनको टेक्नोलॉजी हमें पढ़ानी होगी और इनकी तरबियत हमें ही करनी होगी। हमें एक ऐसी इंडिपेंडेंट कम्युनिटी स्पेस बनानी है जहां लोग आ सकें, बात कर सकें और अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकें। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने अपार्टमेंट के एक हिस्से को चाय कैफे में बदल दूं। क्या आप चाय के लिए कैफे बनाएंगे? इस तरह की जगह तो पहले से मौजूद है। हम सिर्फ एक चाय का कैफे नहीं बनाने जा रहे, हम एक ऐसी कम्युनिटी स्पेस बनाएंगे जहां लोग आकर पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, म्यूजिक को डिस्कस करें, कल्चर को डिस्कस करें और ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करें। हाँ, हम एक ऐसे ही कैफे बनाएंगे। सभी देखिए, बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं
मैं जानती हूँ कि ये खतरनाक है, लेकिन इस खामोशी में हम घुटन का शिकार हैं। हम में से किसी न किसी को इस खामोशी को तोड़ना होगा, इस घुटन को खत्म करनी होगी। इस तरह सबीन महमूद ने आज़ादी इजहार, सकाफती तबादले और इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने के साथ साथ ख़वातीन और अक़लियतों को बाख्तियार बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद के लिए नुमायां नज़र आती गई। इस तरह सबीन महमूद ने G2AO फनकारों, दानिश्वरों और कारकुनों के लिए कायम किया ताकि वो शायरी की महफिलें, मौसीकी के प्रोग्राम, सियासी मुबाहिसे और इंसानी हकूक़ जैसे प्रोग्राम मुनक्किद कर सकें। G2AO बनने के बाद लोग यहाँ आकर गुफ्तगू करते थे और यहाँ सेमिनार भी मुनक्किद होते थे। अस्सलाम वालेकुम सबुल्लाह, मैं T2F कैफे में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाएं। यार कमर, इस मुल्क में ह्यूमन राइट वायलेशन उरूज पर है, आखिर कोई बोलता क्यों नहीं है? नहीं फैसल, लोग बोलते तो ज़रूर हैं लेकिन खामोश किए जाते हैं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं। ये बात तो सही है, मगर एक बार फिर जबर के साए आवाज़ उठने शुरू हो गए हैं। इन आवाज़ों को मज़ीद तवाना और मुनज़्ज़म करने के लिए T2F जैसी अदारों की ज़रूरत है। हाँ कमर, ये बात दुरुस्त है, मगर आजकल सिविल सोसाइटी इतनी मुनज़्ज़म नज़र नहीं आती। यार फैसल, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि सिविल सोसाइटी ने हमेशा जेबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है और इस मुल्क में सिविल सोसाइटी को महफूज की गई है। यहाँ सिविल सोसाइटी को खरीदी गई है। अब इस सिविल सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हाँ ये बात तो सही है। महिला, हम ये किस माशरे में रह रहे हैं जहाँ औरतों को हर तरफ से हिरासत किया जा रहा है और दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है? जी हाँ गुलसुबा, आपकी बात दुरुस्त है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ हमारे रहनुमा औरतों के हुकूक को न सिर्फ पामाल कर रहे हैं बल्कि इन्हें मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। यार अली हैदर, ये मुल्क किस तरफ चला जा रहा है? किस तरफ? जिस तरफ के जर्नल लेके जा रहे हैं, मुल्क इनके पीछे। हाँ ये बात तो सच है, यहाँ जर्नलों की गुलामी को लोग जमहूरियत समझते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत? आज हमने इस सेमिनार को इसलिए मुनक्किद किया है कि कल जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि ज़ीनत का रेप हुआ है और हम चाहते हैं कि इस सफाक अमल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। और जिस तरह तमाम मुअज़्ज़िज़ स्पीकर्स ने यहाँ इज़हार ख़याल किया है और इस तरह की वाक़यात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का अज़म किया है। और आखिर में मैं सबीन महमूद को कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए बुलाना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएँ। आप लोगों को पता है इस मुल्क में जेंडर बायस हद से भी ज्यादा है। खवातीन को जानवर से भी बदतर समझा जाता है। जीनत का रेप हुआ, कोई बोला? नहीं बोला। मीडिया में सनसनी फैला? नहीं फैला। पार्लियामेंट में सेशन का बायकॉट हुआ? जी नहीं हुआ। रेप करने वाले मुजरिम खामोश रहने वाले शरीफ। रेप करने वाले मुजरिम खामोश रहने वाले शरीफ। रेप करने वाले मुजरिम खामोश रहने वाले शरीफ। मस्जिद के स्पीकर से इस गैर इस्लामी गैर इंसानी जुर्म, इस गैर इंसानी गैर इस्लामी जुर्म और हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद हुआ?
नहीं। मीडिया से लेकर मस्जिद तक हर चीज इनके कंट्रोल में है। हमें एक आवाज बनना होगा, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। जब 16 फरवरी 2015 को लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स ने एक सेमिनार को कैंसिल कर दिया जहां मामा अब्दुल कदीर बलोच को खिताब करना था, ये सुनकर सबीन महमूद ने इस निज़ाम को ललकार कर मामा अब्दुल कदीर बलोच को फोन किया। इन हालात में बलोचिस्तान के किसी मौजू पर सेमिनार मुनक्किद करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन इस बाहिम्मत खातून को कौन समझाए। अस्सलाम वालेकुम मामा कदीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबीन, मैं खैरियत से हूँ और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा कदीर, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को सेमिनार करने नहीं दिया गया और उस सेमिनार को कैंसिल कर दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है। हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लोगों को उठाते हैं, मारते हैं और फिर हमें रोने भी नहीं देते हैं। ये किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। आप लोग आइए, आप लोग T2F आइए, हम वहाँ मिलकर एक सेमिनार करेंगे जिसका टाइटल होगा अनसाइलेंसिंग बलोचिस्तान, और आप वहाँ तशरीफ ले आइए। इंशाल्लाह सेमिनार मुनक्किद करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सबीन, ये तुम क्या करने जा रही हो? सबीन देखिए, ये बहुत खतरनाक है। आपको अंदाजा नहीं कि इस खित्ते में बलूचिस्तान पर बात करना सबसे खतरनाक बात है। प्लीज कैंसिल दिस। अनाबिया, मैं जानती हूँ कि ये खतरनाक है, जान जा सकती है, लेकिन इज्जत और आबरू तो महफूज रहेंगे ना। सिर्फ जान जाएगी, हमारी ये आवाज़ हमेशा के लिए उनके कानों में गूंजती रहेगी। सिर्फ जान जाएगी। और हाँ, हमें खौफज़दा बिल्कुल भी नहीं होना। खौफ बस एक लकीर है और ये फैसला आपको करना है कि आप उस लकीर के किस तरफ खड़े हैं। हेलो सबीन, हमने सुना है आप बलूचिस्तान के ऊपर एक सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं जो मुल्की और कौमी सलामती के खिलाफ एक साजिश है और हम आपको बता रहे हैं इस सेमिनार को कैंसिल कर दें। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सबीन, ये खेल मत खेलो, इस सेमिनार को कैंसिल कर दो। आपने नहीं सुना क्या? मैंने कहा ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आप इस फोन कॉल के जरिए मुझे खामोश करोगे, मुझे खौफज़दा करोगे? ये नामुमकिन है। खौफ बस एक लकीर है और मैं उस लकीर को पार कर चुकी हूँ। हाँ, मैं उस लकीर को पार कर चुकी हूँ। बात समझ में आई? इस तरह सबीन महमूद ने इन्हें ललकार कर सेमिनार मुनक्किद किया। इस बीच कराची के डिफेंस फेज 2 में दुश्मन बंदूक तान कर खड़े थे। T2F की जानिब से ये सेमिनार अनसाइलेंसिंग बलूचिस्तान के मौजू पर मुनक्किद किया है ताकि हम बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों को दुनिया के सामने ले आएं। अब मैं आपके सामने वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन से मामा अब्दुल कदीर बलूच को दावत दूंगी कि वो आकर इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं सबीन महमूद और T2F के कि उन्होंने सख्त हालात में हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम बलूचिस्तान में इंसानी बहरान को डिस्कस करें। देखिए, हुकूमतें एक ही दावा करते हैं कि बलूचिस्तान में इतने लोग लापता नहीं हैं जितना बताया जाता है। चलो हम मानते हैं कि इतने लोग लापता नहीं हैं। सिर्फ एक बलूच लापता है, तो फिर वो क्यों लापता है? हमें कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं है।
और एक बात याद रखना, हम अपना इंसाफ खुद करेंगे और करते रहेंगे। अब मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अली हैदर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आकर इजहार ख्याल करें। शुक्रिया दोस्तों। ह्यूमन राइट्स की अगर पामाली कहीं भी हो वो पामाली ही है। हमें इस सोच को ख़त्म करना है कि अगर हम सिंध में रहते हैं तो बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश रहेंगे या KPK में होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश रहेंगे। और एक अहम बात, हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। और हुक्मरान ये सुन लें, हम ना कभी झुके ना कभी झुकेंगे। हम ना बिके ना कभी बिकेंगे। अगर आपकी जर्नल इस मुल्क की कानून को नहीं मानते हैं तो फिर हम भी नहीं मानेंगे। अब मैं T2F के डायरेक्टर सबीन महमूद से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आकर इजहार ख्याल करें। आज इस सेमिनार को मुनक्किद करना हमारी जिम्मेदारी भी है और वक्त की ज़रूरत भी। हुक्मरान ये जान ले, इस सदी में लोगों की आवाज़ दबाना नामुमकिन है। खास करके इन बहादुर बलोचों को आप कैसे खामोश करोगे? हम यही चाहते हैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती को कायम करें और जबर का खात्मा करें, ना कि लोगों को खामोश करने में लगे रहें। जबत कराज ना मंजूर, ना मंजूर। जबत कराज ना मंजूर, ना मंजूर। ये वो दौर नहीं जिसमें आप ऑडिटोरियम्स को, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करके आवाज़ बंद कर दोगे। ये आपकी भूल है। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हक हमारा आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी। ये लफ्ज़ प्यारा आज़ादी, ये लफ्ज़ प्यारा आज़ादी। सबीन क्या हुआ, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मुझे आप सुन सकती है? सबीन, हम तुम्हें अभी अस्पताल ले जाएंगे। सबीन, सबीन। देखो जिसका
मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो के पले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा कुतूब। चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सबीन महमूद को अलविदा कहने से पहले आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग लकीर के किस तरफ खड़े हैं। अलविदा सबीन महमूद, अलविदा सबीन महमूद, अलविदा सबीन।